गाइस, अगर मैं फर्दर ऑन एड्रिनल ग्लैंड की बात करूं तो हमारे बॉडी में 1 पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड होता है। और अगर कोई पूछे कहाँ होता है तो एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी में एड्रिनल ग्लैंड हमारा पाया जाता है। और इसमें 2 तरह का टिश्यू होता है, ठीक है। एक तो वो होता है जो सेंटर में प्रेजेंट होता है जिसको एड्रिनल मेडुला कहते हैं, और जो बाहर प्रेजेंट होता है उसको एड्रिनल कॉर्टेक्स कहते हैं। जो अंदर है वो एड्रिनल मेडुला है, जो बाहर है वो एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब यहाँ पे कुछ डिजीजेस के बारे में दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात, अगर बहुत कम प्रोडक्शन हो रहा है एड्रिनल कॉर्टेक्स से हार्मोन, यानी अंडर प्रोडक्शन या हाइपो प्रोडक्शन, हाइपो सिक्रीशन अगर हो रहा है हार्मोन का, तो उसकी वजह से क्या होगा, एडिशंस डिजीज़ होगा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अल्टर कर जाता है, एक्यूट वीकनेस एंड फैटिक हो जाता है, और उस डिजीज़ को एडिशंस डिजीज़ कहते हैं। यानी हाइपो या अंडर प्रोडक्शन होगा एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स का, जिसके कारण ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा, तो कम एनर्जी मिलेगा, वीकनेस एंड फैटिक हो जाएगा। इसको एडिशन डिजीज़ कहते हैं। याद रखना है, हाइपो या अंडर प्रोडक्शन से होता है। एक डिजीज़ है जिसको हम कुसिंग डिजीज़ कहते हैं, जिसमें मून फेस हो जाता है, हमारा मून जैसा फेस हो जाता है, और ये हाइपर सिक्रीशन यानी बहुत ज़्यादा अगर सिक्रीशन हो गया कॉर्टिकॉइड का, तब ये होता है हमारा। यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बढ़ जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ गया तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि रीअब्जॉर्प्शन Na+ और वाटर का ज़्यादा होगा। तो 2 डिजीज़ है। पहला एडिशंस डिजीज़ है जो हाइपोसिक्रीशन की वजह से होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन का, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म को अल्टर करता है, एक्यूट वीकनेस और फैटिक हो जाता है। दूसरा कसिंग डिजीज़ है, हाइपर सिक्रीशन होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड अगर बढ़ गया तो ब्लड में ग्लूकोज लेवल, मिनरलोकॉर्टिकॉइड बढ़ गया तो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हुए एड्रिनल मेडुला की बात करते हैं। इसको अमन के नाम के ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, जहाँ पे अमन में AM मतलब एड्रिनल मेडुला, ए यानी कि एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, और एन नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। तो एड्रिनल मेडुला में 2 हार्मोन्स होता है, एड्रिनलिन या एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रिनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन, और इसको कंबाइंडली हम लोग कैटेकोलामीन्स कहते हैं, कैटेकोलामीन्स कहते हैं, कैटेकोलामीन्स कहते हैं। एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन जो है वो किसी स्ट्रेस सिचुएशन या इमरजेंसी सिचुएशन में ये सिक्रीट होता है, इसलिए इसको हम लोग इमरजेंसी हार्मोन या हार्मोन ऑफ फ्लाइट एंड फ्लाइट भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इंक्रीज अलर्टनेस करवाएगा, प्यूपिलरी डायलेशन करवाएगा, पाइलो इरेक्शन या रेजिंग ऑफ एयर करवाएगा, स्वेटिंग, ये सारी काम ये करवाएगा। हार्ट बीट इंक्रीज कर देगा, स्ट्रेंथ ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन एंड रेट ऑफ रेस्पिरेशन को भी ये बढ़ा देता है। और ये क्या करेगा, ऐसे स्ट्रेस सिचुएशन में हमें एनर्जी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होगी, इसलिए ये ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन करवाएगा ग्लूकोज में, और फैट और लिपिड को भी तोड़ तोड़ के ये जो है लिपिड और प्रोटीन को तोड़ के ब्रेक डाउन करवा के ग्लूकोज में कन्वर्ट करवाएगा। अब हम एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं, तो इसको हम लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, GFR के मग्स। यहाँ पर अगर हम GFR की मग्स की बात करें, आउटर से इनर जाओगे तो ये लेयर मिलेगा, यानी आउटर लेयर क्या है, जोना ग्लोमेरुलेसा, उसके बाद मिडिल लेयर जोना फैसिकुलेटेड, और R यानी जोना रेटिकुलरिस इनर लेयर होता है। और मग्स यानी जोना ग्लोमेरुलोसा क्या है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, जोना फैसिकुलेटा क्या सिक्रीट करेगा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जोना रेटिकुलरिस क्या सिक्रीट करेगा, सेक्स कॉर्टिकॉइड। देख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ देखो, एड्रिनल कॉर्टेक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 लेयर कॉल्ड जोना रेटिकुलरिस जो कि अंदर है, फैसिकुलेटा बीच में है, ग्लोमेरुलोसा बाहर है। एड्रिनल कॉर्टेक्स बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट करते हैं, कॉर्टिकॉइड कहते हैं, और ये जो कॉर्टिकॉइड होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होते हैं उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होंगे उनको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहेंगे, याद रखना है। और मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हमारा कॉर्टिसोल है, और जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को बॉडी में रेगुलेट करे उसको मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहते हैं, और मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड क्या है, एल्डोस्टेरॉन है।
कॉर्टिसोल को हम लोग लाइफ सेविंग हार्मोन भी कहते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करवाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा और क्या करवाएगा? प्रोटियोलाइसिस करवाएगा। इसको ज़रा हम यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। बॉडी में एनर्जी की ज़रूरत होगी इमरजेंसी सिचुएशन में, इसीलिए बॉडी को क्या होगा? एनर्जी प्रोवाइड करवाने के लिए ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होगा, लिपिड प्रोटीन सब क्रेब साइकिल में एंटर करते ही ग्लूकोज बना देगा। कॉर्टिकॉइड स्टेरॉइड हार्मोन है, बॉडी में एनर्जी या ग्लूकोज मेंटेन करेगा क्योंकि ये लाइफ सेविंग हार्मोन है। तो ये क्या करवाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, नया नया ग्लूकोज का फॉर्मेशन करवाएगा, ठीक है। और उसके लिए लाइपोलाइसिस करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, यानी इन सबको तोड़ तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। एमिनो एसिड के सेलुलर अपटेक रोक देगा ताकि वो क्रेब साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज बना सके। सेलुलर अपटेक अमीनो एसिड का रोक देगा, क्यों? ताकि वो क्रेब साइकिल में एंटर करके ग्लूकोज बना सके, ठीक है। और इमरजेंसी में बॉडी को एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करेगा, ना कि इम्यून रिस्पॉन्स को। यानी इमरजेंसी के सिचुएशन में एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शन का ज़रूरत है, इम्यून रिस्पॉन्स का नहीं, क्योंकि पहले बॉडी सेव तो हो जाए, उसके बाद हम लोग इम्यून सिस्टम का देखेंगे। यानी कि इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है क्योंकि अभी हमको बॉडी में केवल सेल को रिपेयर करना है, ना कि बैक्टीरिया वायरस से लड़ना है। और यहाँ आखिरी लिखा हुआ है जल्दी जल्दी O2 ट्रांसपोर्ट हो सके, इसलिए आरबीसी प्रोडक्शन बढ़ा देगा। अब एक बार इसका हम लोग फंक्शन फिर से देख लेते हैं। ये ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस करवाएगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस नया नया ग्लूकोज बनवाएगा, लिपिड और प्रोटीन को तोड़ तोड़ के और इनहिबिट करेगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड। इनहिबिट कर देगा सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड, नहीं होने देगा, ठीक है। कॉर्टिसोल is also involved in maintaining the cardiovascular system as well as the kidney function. Glucocorticoid, particularly cortisol, produces anti-inflammatory reaction और उस टाइम पे इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देगा और आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन एक्ट मेनली एट द रीनल ट्यूब्यूल एंड स्टिमुलेट द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड फॉस्फेट आयन। यानी एल्डोस्टेरोन रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करके रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा सोडियम और वाटर का और एक्सक्रीशन करवाएगा पोटेशियम और फॉस्फेट आयन का। यानी ये मेंटेन करेगा इलेक्ट्रोलाइट, ब्लड वॉल्यूम, ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड प्रेशर और स्मॉल अमाउंट ऑफ एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड जो है वो भी ये सिक्रीट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, ताकि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर सभी प्यूबर्टी के टाइम ग्रो कर सके। ये पैराग्राफ याद रखना है। क्या क्या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या क्या करवाएगा? ग्लूकोनियोजेनेसिस करवाएगा, लाइपोलाइसिस करवाएगा, प्रोटियोलाइसिस करवाएगा, सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एमिनो एसिड को रोक देगा, इनहिबिट करेगा, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और किडनी फंक्शन को मेंटेन करेगा और इसको मतलब वो इन्वॉल्व होगा मेंटेन करने में। और कॉर्टिसोल और क्या करेगा? एंटी इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स रिएक्शन कराएगा, इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करेगा और आरबीसी प्रोडक्शन करवाएगा।